अचानक मेरे छात्र की माँ ने फोन किया और मुझे कुछ देर पहले उनके घर पे जाने के लिए कहा। मुझे लगा कि कुछ जरूरी हो सकता है, इसलिए मैं बिना देर किए छात्र को पढ़ाने चला गया। जब मैंने घर पहुंचकर कॉल बेल बजाई तो मिस आराही दरवाजा खोलने आई। मेरी नजर अटक गई। मिस आराही अन्य दिनों की तुलना में अविश्वसनीय रूप से सुंदर और आकर्षक दिख रही थी। शायद थोड़ा और मेकअप। उसने मुझे बैठने को कहा और किचन में चली गई। मैंने सोफे के बगल में टेबल से एक पत्रिका ली और देखा। कुछ देर बाद उसने मुझे डाइनिंग टेबल पर बुलाया। मैं उठा और देखा कि खाने की टेबल पर खाने की व्यवस्था है। मिस आराही ने मुझे बड़ी मुस्कान के साथ बैठने को कहा। उसने मुझसे कहा कि मुझे आज उनकी बेटी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। उनकी बेटी अपनी दादी के घर गई थी। मैंने आश्चर्य से कहा, फिर मुझे आने के लिए क्यों कहा? उन्होंने कहा, अरे तुम्हारी छात्र घर पर नहीं है तो क्या हुआ, तुम मेरे पास आ सकते हो, तुमसे मेरी दोस्ती बढ़ेगी। उन्होंने मुझे बताया कि वो आज आजाद हैं और घर में उनको कुछ घुटन हो रही है, इसलिए वो मेरे साथ बाहर जाना चाहती हैं। मिस आराही के कहने पर मैं भी उनके साथ बाहर गया। मिस आराही इतनी खूबसूरत हैं कि उन्हें किसी भी तरह से देखकर आपको नहीं लगेगा कि उनकी एक 10 साल की बेटी है। उन्हें देखकर अभी भी लगता है कि वो ज्यादा से ज्यादा 24 से 25 साल की होंगी। ऐसी पत्नी को छोड़कर उनके पति महीने दर महीने देश विदेश का चक्कर लगाते रहते हैं। हालांकि बिजनेस के चलते वो अपनी पत्नी को सही समय नहीं दे पा रहे हैं। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद हम खाना खाने बैठ गए। खाने पीने के बाद उसने मुझे ढेर सारी शॉपिंग कराई। मैंने पहले कभी एक साथ इतनी शॉपिंग नहीं की। मुंबई आने के पहले चाहे महीने में एक शर्ट नहीं खरीद सकता था। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मिस आराही की बेटी को पढ़ाने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं हुई। महीने के 20,000 रुपए की तनख्वाह लेता हूँ और इससे बहुत अच्छा काम चलता है। और कभी कभी मेरे लिए विशेष रूप से गिफ्ट बॉक्स भी होते हैं। मैं 10 से 15 मिनट में लड़की को समझा देता हूँ और बाकी समय उनके साथ बैठता हूँ। उन्हें समय देना पसंद नहीं करने का कोई कारण नहीं है। स्वाभाविक है कि हर कोई चाहता होगा कि उसके पास इतनी सुंदर व्यक्ति हो। धीरे धीरे मेरी छात्रा की माँ के साथ मेरे संबंध काफी घनिष्ठ हो गए। परिणाम स्वरूप हमने लगभग अंतरंग समय बिताया। स्कूल के अधिकारियों ने उनके पति को स्कूल से फोन करके बताया कि उनकी बेटी परीक्षा में फेल हो गई है। आराही के पति को घर में टीचर होने के बावजूद भी फेल होने की बात समझ नहीं आई और उन्हें शक हुआ। उनके पति उच्च शिक्षित हैं और उनके साथ एक ट्यूशन मास्टर है, लेकिन वो अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। इसलिए मामले को बेहतर तरीके से जानने के लिए मिस आराही का पति ऑफिस से बिना कुछ बताए घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। उन्होंने अपने पास मौजूद चाबी से मेन गेट खोला। फिर वो अपने बेडरूम में गए और अपनी पत्नी को आपत्तिकार स्थिति में देखा। मैंने उन्हें देखा और भागने की कोशिश की, लेकिन मैं बच नहीं पाया। इस बीच कुछ भी कहने से पहले मिस आराही अपने पति के चरणों में गिर गई। उन्होंने कहा कि उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। रोने की आवाज में भावुक शब्द सुनकर वो उससे पिघल गए। वो एक बात में विश्वास करने लगे कि मिस आराही सच कह रही हैं। मास्टर ने उनके साथ अनैतिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया है। ये सुनकर मिस आराही के पति ने तुरंत पुलिस को बुलाया और उन्हें आने के लिए कहा, ताकि मास्टर को आसानी से जेल में डाल दिया जाए। और मास्टर पर आरोप भी लगा दिया चोरी का और रेप का। पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो अपने बेगुनाही साबित नहीं कर पाए। उसे उसके अपराध के लिए 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। हमारे हजारों शिक्षित युवा ऐसे जाल में फंस जाते हैं। हमें अपने जीवन के तरीके में बहुत सावधान रहने की जरूरत है, खासकर कम उम्र में।